Hello students, today we start chapter 7.4 of unit 7 leadership meaning and importance. लीडरशिप देखिए क्या है, लीडरशिप कंसेप्ट है, मीनिंग इसका टूल किट 1 में देखिए लीडरशिप इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन सच अ मैनर टू डू व्हाट अ लीडर वांट्स देम टू डू। मतलब लीडरशिप क्या है कि दूसरों को प्रेरित करना, प्रोत्साहन करना, आगे मतलब उनको इंस्ट्रक्शंस देना कि जो लीडर उनसे करवाना चाहता है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देखिए। अकॉर्डिंग टू कुंट्ज एंड ओडोनल, लीडरशिप में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू एक्सर्ट इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ए गोल। लीडरशिप देखिए क्या है, एबिलिटी मतलब कि उनमें एक काबिलियत होती है कि वो अपने अंदर की काबिलियत जो है दूसरों तक पहुंचा सकें, उनको प्रेरित कर सकें। ठीक है ना, लीडर एक ऐसा होना चाहिए, अच्छा लीडर, कि वो दूसरों को प्रेरित कर सके कि वो और आगे अपने गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, और ये कैसे करेंगे? बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। ठीक है, एक लीडरशिप और एक लीडर और एक जो एम्प्लॉय है उनके बीच की जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी होगी, तो लीडर जो है उनको मोटिवेट कर सकता है उनके गोल को अचीव करने के लिए। अब देखिए करेक्टरिस्टिक्स इसके हैं ऑफ लीडरशिप। इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, लीडरशिप इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। हेयर इन्फ्लुएंसिंग मीन्स ब्रिंगिंग अदर अंडर वंस ओन इन्फ्लुएंस, कि अपने एक कॉन्फिडेंस में लाना किसी को। ठीक है, लीडरशिप में क्या है, ये एक तरीके का इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है कि जब तक लीडर जो है अपने मतलब लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लेकर आता तब तक वो उससे काम नहीं करवा सकता। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसिंग मीन्स ब्रिंगिंग अदर्स, लोगों दूसरों को अपने इन्फ्लुएंस में लाना, कॉन्फिडेंस में लाना। एंड लीडर बिहेव विद हिज फॉलोअर्स इन सच अ वे दैट दे ऑटोमेटिकली कम अंडर हिज इन्फ्लुएंस। लीडर उनके साथ मतलब उसका जो बिहेवियर है इतना अच्छा होना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली जो उनके उसके अंडर जो काम करने वाले हैं वो उनके उस पर विश्वास कर सकें। ठीक है, सेकेंड है बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस। लीडरशिप हैज़ द पावर टू चेंज द बिहेवियर ऑफ देयर फॉलोअर्स। लीडरशिप में देखो एक क्या है, एक पावर होती है कि वो जो अपने फॉलोअर्स जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर वो चेंज कर सकता है। अ मैनेजर हु हैज़ दिस एबिलिटी गेट अ बेटर वर्क परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट। और जो मैनेजर के अंदर ये एबिलिटी होती है वो अपने सबॉर्डिनेट से अच्छे से काम, परफॉर्मेंस जो है उनकी अच्छे से करवा सकता है। थर्ड है इंटरपर्सनल relations between leader and followers. The chief requirement of leadership is the presence of followers. एक रिक्वायरमेंट देखो सबसे ज़रूरी इसमें क्या है कि लीडर के अंडर जो है फॉलोअर्स होने ज़रूरी हैं। ठीक है, जो उसके अंडर वर्क कर रहे हैं। वन कैन नॉट थिंक ऑफ लीडरशिप विदाउट फॉलोअर्स। विदाउट फॉलोअर्स लीडर हैज़ नो एग्जिस्टेंस। बिना फॉलोअर्स के लीडर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। In order to make leadership meaningful, it is imperative to have followers to work with him. Therefore, leadership indicates interpersonal relations between the leader and the followers. इसलिए इनके बीच में एक इंटरपर्सनल रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ है कॉमन गोल अचीविंग। अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ लीडरशिप इज़ द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। मतलब जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, और लीडर का, दोनों का एक कॉमन गोल होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो मिलके उसको अचीव कर सकें। और फिफ्थ है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। लीडर जो है, मैनेजर हैज़ टू यूज़ हिज लीडरशिप एबिलिटी कंटिन्यूसली। मैनेजर जो है अपनी लीडरशिप एबिलिटी वो कंटिन्यूस उसको यूज़ करनी चाहिए। इट मीन्स दैट इट इज़ नीडेड नॉट ओनली इन ए पर्टिकुलर ओकेजन बट इज़ नीडेड ऑल द टाइम। उसको हर समय अपनी ये जो एबिलिटी है वो मतलब क्या है, कॉन्टीन्यूस रखनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद है मैनेजरशिप एंड लीडरशिप। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? जनरली मैनेजरशिप एंड लीडरशिप आर कंसीडर्ड सिनोनिमस बट सच अ थिंकिंग इज क्वाइट रॉन्ग। ये गलत है। अ मैनेजर इज़ अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैनेजरल एक्टिविटीज़। मैनेजर कौन होता है? जो मैनेजरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। ऑन द अदर हैंड अ लीडर इज़ अ पर्सन हु फुलफिल द एक्सपेक्टेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ हिज फॉलोअर्स। और लीडर क्या है कि वो पर्सन है जो अपने फॉलोअर्स की एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस को पूरा करता है। ठीक है, कि जो मतलब उससे जो उसके फॉलोअर्स एक्सपेक्ट करते हैं वो उनको पूरा करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ फुलफिलिंग द एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिज फॉलोअर्स दैट अ लीडर इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन हिज
फॉलोअर्स। अब जब वो उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है अपने फॉलोअर्स की, तो लीडर को क्या है, उस पे लीडर्स पे जो हैं उसके जो फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। ठीक है, देखिए फिर इसके बाद एक स्टेटमेंट बनती है, मैनेजर प्लस लीडरशिप एबिलिटी इज इक्वल टू सक्सेस। मैनेजर के साथ जो है अगर उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटी होगी तो वो क्या कर सकता है, अपनी फील्ड में सक्सेस ले सकता है, कर सकता है। ठीक है, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ मैनेजर टू बी अ लीडर। इसलिए कहा जाता है कि मैनेजर के अंदर एक लीडर की क्वालिटी होनी भी ज़रूरी है। इसके बाद देखिए इसका दोनों का डिफरेंस है, क्या है, मैनेजरशिप एंड लीडरशिप डिफरेंस है इनका। तो ये मैनेजरशिप में है बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में है जो है ये वर्क करता है, और ये अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी लीडरशिप जो है वो चलती है। फोकस अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए जो है ये उस पर फोकस करते हैं, और टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ द फॉलोअर्स। और लीडर जो होते हैं वो अपने फॉलोअर्स की एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। अथॉरिटी इसमें फॉर्मल अथॉरिटी है और लीडरशिप में इनफॉर्मल अथॉरिटी है। स्कोप वाइड स्प्रेड है, मतलब इसका क्या है, और मैनेजरल एक्टिविटीज़ में ये जो मैनेजरशिप है वो वर्क करती है। और लीडरशिप जो है इसकी जो स्कोप है वो लिमिटेड है, इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये एक मैनेजमेंट का पार्ट है सिर्फ। ठीक है, इसके बाद अब हम देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसकी, ये देखिए एक चार्ट डायग्राम दे रखा है, कैपेबिलिटी यूटिलाइजेशन एक्सपेक्टेंसी थ्रू लीडरशिप कितनी रहती है, 40%। ठीक है, और इसमें नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी कितनी है इसकी, 60%, जिस पे जो सोशल प्रेशर देखिए, नीड फॉर अ जॉब एंड अथॉरिटी ऑफ सुपीरियर जो है इस पे डिपेंड रहते हैं। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस देखिए क्या है। फर्स्ट, हेल्प इन इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। अ मैनेजर इन्फ्लुएंस हिज सबॉर्डिनेट्स विद लीडरशिप एबिलिटी। मैनेजर जो है अपने जो है सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी लीडरशिप एबिलिटी। अगर उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटी है, अच्छे मतलब गुण हैं, तो वो क्या कर सकता है, अपने सबॉर्डिनेट्स को अपने तरफ कर सकता है। ही ब्रिंग्स दैम अंडर हिज कंट्रोल इन सच अ वे दैट दे पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गुड लीडर ऑलवेज गेट गुड रिजल्ट थ्रू देयर फॉलोअर्स। और जो वो है उसके अंदर मतलब क्या कर सकता है, वो अगर उसके अंदर एबिलिटी होगी तो वो मतलब लोगों जो भी उसके अंडर काम कर रहे हैं उनको अपने कंट्रोल में रख सकता है, और उनको क्या कर सकता है, मतलब इतना मोटिवेट कर सकता है ताकि वो गोल्स को अचीव कर सके। और गुड लीडर जो है हमेशा उसको अच्छा रिजल्ट ही मिलता है अपने फॉलोअर्स से। सेकंड है, हेल्प्स फॉलोअर्स इन फुलफिलिंग देयर नीड्स। लीडर एस्टेब्लिश पर्सनल रिलेशनशिप विद हिज फॉलोअर्स एंड ट्राई टू फुलफिल देयर नीड्स। लीडर जो है अपने फॉलोअर्स के साथ उनकी जो रिलेशनशिप होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, और वो उनके नीड्स को पूरा करने के लिए कोशिश करता रहता है। वाई डज अ ह्यूमन ग्रुप फॉलो अ पर्टिकुलर पर्सन? इट कैन बी सेड इन रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन बिकॉज द पर्टिकुलर पर्सन प्रोवाइड देम सिक्योरिटी, प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज टू अर्न वेल्थ, गिव देम द राइट टू वर्क एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग। अब देखिए इसमें क्या क्यों कहा गया है कि एक जो ग्रुप है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को फॉलो करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि वो एक पर्टिकुलर पर्सन जो है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है पैसा कमाने की, और उनको सही काम देता है, और उनकी फीलिंग्स का भी बहुत ध्यान रखता है। इसलिए लोग जो हैं एक क्या करते हैं, अपना एक लीडर बनाते हैं और उसी को ही फॉलो करते हैं। दैट इज़ वाई पीपल फॉलो हिम। थर्ड है, हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस। These days, the business environment is changing rapidly. In order to face the changing environment, many changes have got to be introduced in the organization. Since the people already happen to be under the influence of a leader, he readily make them agree to implement these changes. देखिए जैसे आज का इन्वायरमेंट जो है वो रैपिडली चेंज हो रहा है, तो इस चेंजिंग इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, मतलब जो भी चेंजेस होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, बताए जाते हैं। और ये जो है सिंस द पीपल ऑलरेडी हैपन टू बी, और जो लोग हैं वो इस चेंजेस को कैसे अपनाते हैं, जब उनका जो लीडर है, जो मैनेजर है, वो उनको चेंजेस के बारे में बताता है। ठीक है ना, तो वो ईज़िली उस चेंजेस को एक्सेप्ट
कर लेते हैं और उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। फोर्थ है हेल्प इन सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली, लीडर कैन सॉल्व एवरी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली अंडर द वेट ऑफ हिज इन्फ्लुएंस। लीडर जो है हर टाइप का कॉन्फ्लिक्ट जो है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयर्स के बीच में जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो वो उनको ईजिली क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। अ लीडर ऑलवेज अलाउ हिज फॉलोअर्स द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। अ लीडर जो है हमेशा अपने फॉलोअर्स को एक फ्रीडम देता है ताकि वो अपने व्यूज़ को क्या कर सकें, बता सकें, एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है ना। तो इसके बाद फिफ्थ है हेल्प इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स। लीडर प्रूव हेल्पफुल इन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स। लीडर जो हैं वो हेल्पफुल रहते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, उनको हेल्प करते हैं। ही प्रोवाइड दम द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ वर्क। वो उनको टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं अबाउट द मॉडर्न टेक्निक्स, जो इतनी भी टेक्निक्स जो हैं काम करने की जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, ठीक है। तो ये है इट्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट। इसके बाद अब जो हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, क्या क्या गुड लीडर्स, अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट है फिजिकल फीचर, जो लीडरशिप की जो एबिलिटी है उसमें फिजिकल मेंटल हेल्थ ऑफ अ लीडर जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। इट इज़ क्लियर दैट ओनली द healthy body possesses a healthy mind. On this basis it can be said that a leader should be a physically healthy. तो एक जो हेल्दी बॉडी होती है, ये कहा जाता है ना कि हेल्दी बॉडी जो है मतलब उसका जो माइंड है वो भी हेल्दी रहता है, ठीक है ना। तो ये जो लीडर है उसकी भी फिजिकली जो हेल्थ है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए ताकि वो अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर सके। सेकंड नॉलेज, लीडर हैज़ टू फेस वेरियस प्रॉब्लम। लीडर जो है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड विजडम टू हैंडल प्रॉब्लम सक्सेसफुली। तो इसलिए उसको मतलब काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम्स को ईजिली हैंडल कर सके और सॉल्व कर सके, ठीक है। थर्ड है इंटीग्रिटी। It is of vital importance that a leader has integrity. Integrity signifies that fact that a leader's working methods should reflect goodwill, truth, benevolence and morality. तो एक लीडर के अंदर जो है क्या है, मतलब उसका काम करने का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए जो उसकी गुडविल, मतलब वो सच पे काम करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी गुडविल रेपुटेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अ लीडर इज़ अ लिंक बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज़। लीडर जो है एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक लिंक होता है, ठीक है ना। उनके थ्रू जो है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। फोर्थ है इनिशिएटिव। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ लीडर टू हैव इनिशिएटिव। A leader possessed of this quality does not wait for opportunities but create them. मतलब उसमें इतनी इनिशिएटिव क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट ना करे बल्कि उसको खुद ही क्रिएट करें, ठीक है ना। इतनी क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। फिफ्थ है कम्युनिकेशन स्किल। अ लीडर हैज़ टू कम्युनिकेट वेरियस सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑर्डर्स एंड आइडियाज एक्सेट्रा टू द एम्प्लॉयज़ एंड अदर पीपल। उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, मतलब उससे लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हो सकें, ठीक है ना। तो वो लोगों को सही आइडिया, सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। दैट इज़ हिज मेजर एक्टिविटी। इट हैज़ टू बी डन कीपिंग इन व्यू द एबिलिटी ऑफ द पीपल रिसीविंग सच अ कम्युनिकेशन। द मोर द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ अ पर्सन, द मोर क्विक एंड इफेक्टिव इट विल बी। जब कम्युनिकेशन उसकी स्किल अच्छी होगी तो वो ईजिली क्या कर सकता है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सिक्स्थ है मोटिवेशन स्किल। लीडरशिप मीन्स इनकरेजिंग द फॉलोअर्स टू फॉलो द लीडर। उसके अंदर जो है मोटिवेशन स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अपने फॉलोअर्स को वो एनकरेज कर सके ताकि जो उसके फॉलोअर्स हैं वो उसको फॉलो कर सकें, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग चल सके। इट इज़ क्लियरली शो दैट टू मेक लीडरशिप मीनिंगफुल अ लीडर मस्ट पोसेस द एबिलिटी टू मोटिवेट पीपल। सेवेंथ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट टू विन एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस ऑफ द फॉलोअर्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, आत्मविश्वास, ताकि उसके फॉलोअर्स भी उसको देख के क्या कर सकें, मतलब खुद भी कॉन्फिडेंस हो सकें कि हम एक अच्छे लीडर के अंडर हैं। इन इट्स एब्सेंस डिसीजन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली। अगर उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो सही डिसीजंस जो है वो नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं गुड लीडर की जो कि एक अच्छे लीडर में होनी ज़रूरी हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7.5। नाउ
7.4 सॉरी। एंड ये चैप्टर हो गया कंप्लीट अब। तो आपने इसके जो हैं नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। थैंक यू।